बात करेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में और इनसे संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि 1773 से 1833 तक रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1600 में, तो उसने बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा था और बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया था। तो बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। इस अधिनियम रेगुलेटिंग 1773 के माध्यम से बॉम्बे मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था। भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो 1833 में आया था और 1858 तक यह पद रहा था। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। वायसराय का पद आया इसके बाद और ये 1858 से 1947 तक चला था। तो 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत का ब्रिटिश ताज सीधे नियंत्रण में हो गया था, ब्रिटिश ताज के तहत पूरा आ गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा था, भारत का वायसराय। और भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो ये थे कैनिंग। अब जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय रहे उनसे संबंधित कार्यों को देखते हैं। तो पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग गवर्नर, और इसी के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही ये बना था। पहले तो क्या हुआ करता था, केवल गवर्नर का पद होता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी इसी के समय में आया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुआ था। कोलकाता में 1774 का रोहिल्ला युद्ध और वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध एवं वर्ष 1782 में सालबाई की संधि भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। 1780 और 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था। कार्नवालिस की बात करें, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के समय में कार्नवालिस कोड 1793 भी इसी ने के समय आया था और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वेलेजली की बात करें तो 1798 से 1805 में आया था। सहायक संधि प्रणाली का परिचय इसी के समय में हुआ। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में और दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 5 में इसी के समय हुआ था, वेलेजली के समय। फिर आता है मिंटो, 1807 से 1813 तक ये रहा था और रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। फिर हेस्टिंग आता है 1813 से 1823, 10 सालों तक रहता है ये। और एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 में और सुगौली की संधि 1816 में इसी के शासनकाल में हुई थी। तीसरा मराठा युद्ध 1817-19 और मराठा परिसंघन का विघटन भी इसी के समय हुआ था। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना हेस्टिंग के द्वारा की गई थी 1820 में। फिर आया था एमहर्ट्स, जो कि 1823 से 1828 तक रहा था। पहला बर्मा युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। तो ये पूछ लेता है कौन सी घटना किसके शासनकाल में हुई थी। विलियम बेंटिंग की बात करें तो ये आया था 1828 में, 1835 तक रहा था। सती प्रथा का उन्मूलन इसी के शासनकाल में हुआ था 1829 में। और कौन इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किए थे, तो राजा राममोहन राय। 1833 का चार्टर एक्ट आया था।
फिर आता है ऑकलैंड 1836 से 1842 में। पहला अफगान युद्ध 1838 से 42 में इसी के समय में हुआ था। हार्डिंग 1844 में आता है और 1848 तक रहता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 और लाहौर की संधि इसी के समय हुई थी। 1846 में कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसी सामाजिक सुधार भी हार्डिंग ने किए थे। हार्डिंग के समय ही बंगाल पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में दिल्ली को इसी के समय भारत की राजधानी बनाया गया था। फिर आता है डलहौजी 1848-1856 में। ये हार्डिंग द्वितीय आता है, वो तो 1911 की बात है, तो ये नहीं था तब, ये तो 1844 से 48 तक ही रहा था। डलहौजी दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 में। निचले बर्मा का अधिग्रहण 1818 में। व्यपगत सिद्धांत का परिचय वुड डिस्पैच 1854। वर्ष 1853 में बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन इसी के समय में चली थी, 34 किलोमीटर। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने की थी, ये बहुत बार पूछा गया है। कैनिंग की बात करें तो 1856 में आया और 1862 तक रहा था। 1857 के विद्रोह के समय यही था भारत का गवर्नर जनरल। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना इसके शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था भारत पर, और भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, वायसराय। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इसी के समय आया था और इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। कॉर्नवालिस जॉन लॉरेंस की बात करें तो भूटान युद्ध 1865 में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना लॉरेंस के समय में हुई थी। लिटन 1876 से 1880 तक रहता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 और क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या फिर भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी लिटन के समय में। रिपन आता है 1880 से 84 तक रहता है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्वसन इसके शासनकाल में होता है 1882 में। पहला कारखाना अधिनियम आता है 1881 में इसी के शासनकाल में। स्थानीय सुशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में होता है, तो इसको स्थानीय सुशासन का जनक भी कहते हैं रिपन को। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में आता है। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 में रिपन के समय में होता है इस आयोग का गठन। फिर आता है डफरिन 1884 से 88 तक रहता है। तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना कांग्रेस एओ हुम द्वारा जो है की जाती है 1885 में। उस टाइम यही वायसराय रहता है डफरिन। लैंसडाउन 1888 से 1894 तक रहता है। कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डूरंड आयोग 1893, ये सारे आयोग इसी के समय बनाए जाते हैं। कर्जन की बात करें तो 1899 में आता है, 1905 तक रहता है। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के समय में होता है। मिंटो आता है 1905 से 1910 तक रहता है। स्वदेशी आंदोलन इसी के समय चलाए जाते हैं 1905 से 11 में। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसने किया था, इसी के समय हुआ था। गरम दल और नरम दल के बीच में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 मिंटो के समय में आया था। फिर हार्डिंग आता है, हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 तक रहता है और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है 1911 द्वारा।
जब जॉर्ज पंचम भारत आए हुए होते हैं। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में होती है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। फिर आता है चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहता है। लखनऊ संधि इसी के समय होती है 1916 में। चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है और पहला आंदोलन होता है ये महात्मा गांधी का। मैग्निट्यूड चेम्सफोर्ड की अगस्त घोषणा 1917 में होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके समय आता है। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इसी के समय में होती है। रीडिंग आता है 1921 में 1926 तक रहता है। चौरा चौरी की घटना 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 और काकोरी ट्रेन डकैती 1925 रीडिंग के समय की घटनाएं हैं ये। इरविन आता है 1926 में 1931 तक रहता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1927 में। हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 में बनता है। नेहरू रिपोर्ट 1928। दीपावली घोषणा 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन समझौता 1931 किसके शासन के समय होते हैं तो इरविन के समय। फिर आता है विलिंगडन 1931 में 1936 तक रहता है। सांप्रदायिक अधिनिर्गण की स्थापना होती है 1932 में, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है इसी के समय में। पूना पैक्ट 1932 में होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय आता है विलिंगडन। फिर आता है लिनलिथिगो 1936 में आता है 1944 तक रहता है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1946 तक चले थे। 1944 तक 1939 से 1945 तक चले थे 6 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा और त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग 1940 में इसी के समय हुई थी। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, ये सारी घटनाएं लिनलिथिगो के समय में हुई थी। फिर आता है वेबल और ये 1944 से 1947 तक रहता है। सी राजगोपालाचारी का फार्मूला या CR फार्मूला 1944 में आता है। बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में इसी के समय होते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 और क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किसके समय होती है तो बेवेल के समय में। माउंटबेटन ये आता है 1947 में 1948 तक रहता है। जून 3 प्लान 1947 रेड क्लिफ आयोग, जिसके तहत भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा बनाई जाती है। और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के समय प्राप्त होती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 में आता है 1950 में तक रहता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर थे और वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया जाता है। बाद में यही पद राष्ट्रपति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे संबंधित अभी क्वेश्चन करेंगे। को भारत में पहले पुलिस विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। तो ये संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत में प्रशासनिक सेवा का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो प्रशासनिक सेवा का
जनक कौन है? कॉर्नवालिस। भारत की आज़ादी के समय कौन वायसराय था? तो ये थे माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनसी का गठन हुआ था 1885 में? तो डफरिन के समय में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये था कैनिन के समय में। भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था, अभी पीछे पड़ चुके हैं। जेम्स एंड्रूज रामसे निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो ये था डलहौजी का। डलहौजी द्वारा ही रेल सिस्टम लाया गया था भारत में। भारत में पहली बार रेलवे किसके अवधि के दौरान रखी गई थी? तो ये भी है डलहौजी। किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? डलहौजी, कैनिन, हार्डिंग या लॉरेंस? तो सही ऑप्शन है कैनिन। निम्नलिखित में से किसे दास प्रथा समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? तो एलन बरो द्वारा 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो की गई थी मेयो की। किसने बंगाल में दोहरी शासन सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? क्लाइव, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या कोई नहीं? तो हेस्टिंग ने समाप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेयो द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा, इटली द्वारा, कर्जन द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, महाभियोग के लिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? हेस्टिंग पर, वेलेजली यहाँ पे, मेयो पर और या क्लाइव पर? तो किस पर चलाया गया था? हेस्टिंग पर चलाया गया था। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित था? तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हेस्टिंग से संबंधित था। 1802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुई थी। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? मद्रास में, कोलकाता में, बम्बई में, अलीगढ़ में? तो कहाँ पे स्थापित किया था? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेस या विल्किंस? तो कौन था? विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, मैकाले या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? डंकन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाने वाले थे विल्किंस। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने निम्न में से किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे शिक्षा के लिए? तो 18
13 के चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही गई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से ये भी संबंधित है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मैकाले। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1857 में। किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो D.K. कर्वे के माध्यम से। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। मैग्नेट्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किसका आधार बनाया था? भारत शासन अधिनियम 1919 का, भारत शासन अधिनियम 1909 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1934 का? तो सही ऑप्शन है पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 का। नील दर्पण नाटक में किस विद्रोह से संबंधित है नील दर्पण? तो ये संबंधित है नील की खेती से, इंडिगो से। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा या जागरण, औद्योगिक क्रांति या समाचार पत्रों का प्रभाव? तो पश्चिमी शिक्षा एवं जागरण। राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी उत्तर पश्चिमी प्रांतों से। इनमें से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये था बाजीराव द्वितीय ने किया था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुई थी? 11 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को, 13 अप्रैल 1931 को या 14 अगस्त 1931 को? तो ये हुई थी 27 फरवरी 1931 को। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो कौन था? कैनिंग, जो बाद में क्या बन गया 1858 में? वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवपाल द्वारा, धर्मपाल द्वारा, ध्रुव द्वारा, गोपाल द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल द्वारा। इनमें से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? प्लास, राष्ट्रकूट, प्रतिहारी? तो कौन सा चला था सबसे ज़्यादा? राष्ट्रकूट। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रोटोस्यू की मोहर प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यहीं से तांबे की नतर्की की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन द्वारा की गई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था?
तो औरंगजेब को। इसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इनका मकबरा है ग्वालियर में, जयपुर, ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। इनमें से किस मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था मुगल प्रशासन में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।